बढ़ाते बेटा। अब पता है क्या बात है, जब आप यहां से और आगे जाओगे ना तो कुछ चीजें यहां पर आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। मैं आपको फिजिक्स की रियलिटी बताता हूं, ठीक है, मैं आपको फिजिक्स की एक रियलिटी बताता हूं। 11वीं क्लास में अगर आप ध्यान से देखो, 1 मिनट लगेगा, आप इस चीज के फ्लो को समझ पाओगे कि आपके साथ 11वीं में जो उत्पीड़ना हुई है वो क्यों हुई है, ठीक है। 11वीं फिजिक्स की टफनेस क्यों डिसाइड कर रही थी, अब जरा ध्यान देखना। जब आप 11वीं में गए थे, सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया, ये होता है, किसको किस में जोड़ोगे, क्योंकि कुछ गधे बाद में टाइम में हाइट ना जोड़ दे, ठीक है, रेंज निकालते समय टाइम ना रिपोर्ट कर दे, तो उनको ये समझ बेसिक सी आ जाए कि भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम की चीज होती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो तो वो दोनों सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रेस्ट और मोशन, नेक्स्ट चैप्टर में आता, पहला मेजरमेंट से आपको सिखाया गया कि चीजों को आपको मेजर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। फिर आपको जो सेकंड चैप्टर में जब लेके आए काइनेमेटिक्स में, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया कि भाई अगर आप यहां से वहां जाओगे, यहां से वहां जाओगे तो हिल रहे हो तो मोशन है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको बताई गई। फिर आप प्लेन की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग 2 डायमेंशन में जाते हैं, किसी भी चीज को फेंकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया। जब आपको रिलेट करवाया गया एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि हमारे पास एक्स और वाई का मोशन अलग अलग कैसे चल रहा है, टाइम स्केलर है, तो ऐसा नहीं कि टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, याद है वो मिरर जो रिजॉल्व कर रहे थे गधाए बेटा, वो आपको 11वीं में पहले सिखा दिया गया था, स्केलर क्वांटिटी को रिजॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो हमारे को आपको यह सिखाया गया। फिर आपको सिखाया गया कि अगर, और ध्यान रखा हो तो काइनेमेटिक्स में आपको बताया था कि आप एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, ग्रेविटी का वेरिएशन नहीं लेंगे, बिल्कुल आइडियल कंडीशन बताई गई। बॉल को फेंकोगे तो 2u/g, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, एयर भी है, ग्रेविटी भी वेरी करेगी। फिर आपको लॉज ऑफ मोशन में सिखाया गया कि आप फोर्स कैसे बनाओगे, कौन सा फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, कौन चला रहा है, कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन में सीखा। फिर सर्कुलर मोशन में सिखाया गया कि वही फोर्स कैसे घुमा सकते हैं, क्योंकि आपके 3 स्टेट थे, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट और डायरेक्शन। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो काम करोगे, तो आपका 3rd चैप्टर आता था, उसके बाद वाला चैप्टर आता था वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपको एनर्जीज डिफाइन करी गई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अभी तक आप रिजिड बॉडीज को समझ रहे हो, तो आपको वहां पर किसी भी रिजिड बॉडी को आप सेंटर ऑफ मास और उसको घुमाते समय, अब चलने का हो गया तो घुमाने का भी सीख लो, तो रोटेशन सिखाया गया। फिर उन्होंने सिखाया गया कि आपको ग्रेविटेशन में, जब आप कोई भी चीज को फेंकोगे तो ऊपर हाइट के साथ ग्रेविटी वेरी करेगी, तो जब आप बॉल को फेंकते हो तो 2u/g फॉर्मूला नहीं आएगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ग्रेविटी का वेरिएशन सिखाया गया। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको बताया गया कि बॉडी, कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती, अगर आप बॉडी को घुमाओगे तो वो रिजिड नहीं है, कोई पहले पहुंचेगा कोई बाद में पहुंचेगा, तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आपके पास आया, वहां पर आपने समझा। फिर आप सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड पढ़ चुके हो और आपने ये पढ़ लिया कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशंस है। तो उसके बाद पढ़ाया गया आपको फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में आपको यह सिखाया गया कि कोई भी बॉडी तैर सकती है भैया, ठीक है, कोई भी बॉडी तैर सकती है, तो उसकी प्रॉपर्टी सिखाई गई। तो आपको एक परफेक्ट सॉलिड, फिर आपको बताया गया कि कोई भी बॉडी परफेक्ट सॉलिड नहीं हो सकती, ठीक है। फिर फ्लूइड्स पढ़ाया गया, और फ्लूइड्स में आपको स्टोक्स लॉ बताया गया कि अगर आप किसी भी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंकते हो तो हवा पीछे 6 पाई ईटा आरवी से स्टोक्स लॉ के हिसाब से फोर्स लगाती है। अगर अब आप बॉल को फेंकोगे तो अब आपके दिमाग में ये सोच बन चुकी है कि हवा नीचे 6 पाई ईटा आरवी का फोर्स लगाएगी, mg लगेगा, वर्क डन होगा, नॉन कंजर्वेटिव, ये आप सब सोच पाओगे। फिर उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि अब आपका फ्लूइड्स तक हो गया तो गैस के बारे में लेके आए, फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। ये है भैया इसका फ्लो, ये है इसका फ्लो, ठीक है। तो अब क्या मैं जाके ये बोल दूं कि पहली क्लास में काइनेमेटिक्स में कि भैया आपने बॉल ऊपर फेंकी तो 6 पाई ईटा आरवी का फोर्स नीचे लगा दो, mg नीचे लगा दो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बच्चा ना बेटा किताब ना मुंह पे मारेगा, 5-6 एबेकस बना देगा खोपड़ी पर, ठीक है। हाँ, तो यहां पर भी जो आपको 10वीं में सिखाया गया है वो आपकी एक सोच को बेस लेवल तक पहुंचाने के लिए बनाया, कोई गलत नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अब आप यही मान लोगे कि आपको जो बचपन में ज्ञान मिला वही सब अपरंपार है, तो वो गलत है, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई। तो ये टर्म्स भी कुछ बच्चे गलत कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसे ऐसे बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, ठीक है। तो इसको इरेक्ट और इन्वर्टेड कब बोलोगे बेटा? जब खोपड़ी खोपड़ी के सामने हो।